ये 18 लीटर है, मेरी 22 लीटर। 18 लीटर। टाइम बीतता जा रहा है, सूरज सर पे है हाय। और काम बहुत सारा। थोड़ा सा कोड्डा होके चलियो और इसमें आराम से जैसे मैं यहाँ पैर रखूँगा और एक यहाँ। 20 किलो की टंकी अपने ऊपर लाद कर चलता है एक किसान, भरी दोपहर में। आ जाओ अंदर। बस आप एक काम करना, इसमें चलना और इसको यहाँ से नीचे से लगाना। मैं चालू करके बता दूँगा, पहले एक बार देख लो। छोटा घास जम रहा है इसमें नीचे। अच्छा, ये जो घास जम रहा है, हाँ, ये नहीं होगा, ये घास को जला देगी, फूक देगी, मतलब उसको ग्रो नहीं करने देगी, यहीं वो सूख जाएगा। और ये क्या, ये ईंख है? ये ईंख है, इसको बचाने के लिए ही तो करते हैं ये। क्यों? अगर घास से ईंख को क्या दिक्कत रहती है? जो न्यूट्रिएंट हम ईंख को देंगे वो घास भी तो लेगा ना। अब हमें चाहिए कि हमारा जो फुल पोटेंशियल है, फुल न्यूट्रिएंट्स है, वो सब ईंख को जाए, तभी वो ग्रो होगा। घास को नष्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि ईंख को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सके। एक टंकी जो कि काफ़ी टाइम तक नहीं चल रही थी, अब चल पड़ी है और साथ ही चल पड़े हैं ये किसान। सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि ये बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात, यहाँ पे चलना बहुत मुश्किल है। ये बीच में ये बिल्कुल फिसलन है, तो ऐसा बार बार मैं फिसल रहा हूँ। ये बिल्कुल गीला है बीच में, और आपको थोड़ा यहाँ ऊपर पैर रखना पड़ता है, जैसे मैंने यहाँ ऊपर पैर रखा हुआ है। इसकी वजह से थोड़े पत्थर चुभते हैं। और इसमें भी गन्ने की भी अलग अलग वैरायटी होती है। जो गन्ना हमने बो रखा है, इसको ज़्यादा दवाई की आवश्यकता होती है। ये घास मारने की है सिर्फ, सब अलग अलग होती है। ये कीड़े नहीं मार सकता? या कीड़े नहीं मारेगी। कीड़े मारने की दूसरी करेंगे हम तकरीबन 5-6 दिन गैप के बाद। और एक टंकी में सिर्फ 2 खूड़ यहाँ तक आए हैं, ये लगभग उधर से लेके इधर तक था। अच्छा, अब ये पूरा खेत करना है अभी? ये पूरा खेत करना है, और इसमें आज ही करना है? आज ही। इसमें 2 घंटे लगेंगे पूरे। अभी हम वापस से टंकी भरने जाएंगे और इसमें हमें 15 टंकी तो लग जानी चाहिए। हम इसको जाएंगे रिफ़िल करने। और ये वाली जो खूड़, इसको खूड़ बोलते हैं, जिसमें हम लोग ये स्प्रे कर रहे हैं। और ये वाली खूड़ अब हमको याद रखनी है कि हम इस खूड़ में काम कर रहे थे, क्योंकि दे ऑल लुक द सेम। अगर आप देखोगे दे ऑल लुक द सेम, तो आपको नहीं पता लगेगा कि आप किस पे काम कर रहे थे। तो वहाँ पे हमने एग्जैक्टली जिस पॉइंट तक हमने स्प्रे कर दिया था, तो वहाँ पे सारे पत्थर को जमा कर दिया है, ताकि हमें पता लग जाए कि इस पॉइंट तक हमने काम कर लिया था। नहीं तो आप ये भी नहीं समझ पाओगे हमने कहाँ तक काम किया था। जिंदगी हर किसी के लिए एक समान नहीं है। कुछ को कम मेहनत करनी पड़ती है तो कुछ को ज़्यादा। प्रेरित होने के लिए यहाँ आए दिन आपका अलग अलग लोगों से सामना होता रहेगा। और 2 दिन का ये मेला है, खेला फिर उठ जाना है, आना है जाना है, जीवन चलते जाना है। ओ आना है जाना है, जीवन चलते जाना है। ये जो है वो हमारी ट्यूबवेल वहाँ पे है, 2 किलोमीटर दूर, वहाँ 1 किलोमीटर दूर वहाँ से लेके आए हैं इसे। इतनी दूर से आ रहा है ये पानी, और इसको हम बोलते हैं वाटर पाइपलाइनिंग। ये ज़मीन के अंदर है? ये ज़मीन के अंदर है, कम से कम 5 फीट। अच्छा, ये क्रेन ने खोदा था, वहाँ से यहाँ तक? वहाँ से यहाँ तक क्रेन लेके आई है। और ये जो आपने बीच में रोड देखी है ना, उसको भी खोद के साइड से लाए हैं। ये बता, यहाँ ट्यूबवेल क्यों नहीं बना सकते तुम? इतनी दूर से क्यों लेके आते हो? हमें यहाँ पर एक ट्यूबवेल के लिए अलग बोरिंग कराना पड़ेगा, समझ रहे हो? अलग उसका कनेक्शन होएगा, अलग उसका बिजली का कनेक्शन आएगा, उसमें पैसा अलग से। ट्रांसफार्मर लाएंगे, उसका पैसा अलग से। कोठा बनवाएंगे, उसका पैसा। जमीन जाएगी इतने के लिए, उसका महंगा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। अगर खराब होती है तो 2 ट्यूबवेल का खर्चा होगा। अब एक का ही होगा? अभी एक ही होगी। आज इसके मांगे दूध से इसका पेट नहीं भरा है, इसलिए यहाँ गाय का दूध बोतल से पिलाया जा रहा है। कभी कभार बच्चा आराम से पी लेता है दूध, तो कभी कभार किसान को थोड़ी मेहनत करनी पड़ जाती है। हाँ, उसके अंदर डाल रहे हैं, देख। हैं? एक काम करो भी, इसका मुंह खोल। जब पिन लगेगी ना, इसको खींच देगी। अगर आप आजकल थोड़ा नाखुश रहते हो तो
एक बार खुले आसमान के नीचे एक पेड़ की छांव में सोकर जरूर देखिएगा। मन तो शांत होगा ही, पर जिंदगी की तरफ रवैया ही बदल जाता है। जिंदगी के वो सवाल जो शायद आप कब से ढूंढ रहे हो, क्या पता उसका जवाब आपको यहाँ पर मिल जाए। खुले आसमानों के नीचे मैं सो गया, इन शहरों की जिंदगी में दिल ये कहीं खो गया। पूरा दिन अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है। जिस तरह से आज हमने स्प्रे करके घास हटाया था, उसी तरह अभी दूसरे खेत में घास हटाने जाना है। बट यहाँ पर स्प्रे ना करके हम इस उपकरण की मदद लेंगे। ये गेहूं है और ये घास है। That's the और difference. 2 दिन का ये मेला है, खेला फिर उठ जाना है, आना है जाना है, जीवन चलते जाना है। अभी हांडा परिवार को बाइक पे आगे जाके भैंस के लिए खाना भी लेके आना है, पर यहाँ पर एक समस्या हो गई है। महंगाई मिसप्लेस्ड बाइक्स की कहीं मिल नहीं रही है। बाइक पे आए थे बट की कहीं भी नहीं मिल रही है। तो अभी मैं चेक करने जा रहा हूँ कि कहीं मैंने बाइक में लगी तो नहीं छोड़ दी चाबी, और बाइक में लगी तो नहीं हुई है। तो चाबी ऑफिशियली मैंने खो दी है। हाँ ये, अरे वाह, 9 बज रहे हैं। गांव में खटिया पे लेटते ही अगर आपको नींद आ जाए तो ये आपकी मेहनत का फल है जो आप पूरे दिन खेत में करके आते हैं। पर सही बताया जाए तो थोड़ा दोष तो इन चमचमाते तारों और चांद की चांदनी का भी है, जो आपको बस सपनों की दुनिया में ले डूबता है। और एक बार आप सो गए तो चोर का काम बहुत ही आसान है। आखिर 4 दीवारी ही तो है, वो भी इतनी छोटी कि चोर तो फटाक से ऊपर से छलांग लगा दे। पर अद्भुत बात है, गांव वाले बड़े सुकून से सोते। अच्छा उदाहरण है कि चोरी होगी तो महलों में भी होगी, और नहीं होनी होगी तो खुले में भी कोई चिंता नहीं।